छत्तीसगढ़ के आरंग में गौ तस्करी के मामले में 3 युवक की हत्या के बाद से ही मामला गरमाते जा रहा है। एक तरफ जहां 21 जून की तारीख को मुस्लिम समाज ने मारपीट का विरोध जताया था और कार्यवाही की मांग की थी, तो वहीं अब बजरंग दल के लोगों की गिरफ्तारी के बाद बजरंग दल ने भी बुधवार को रायपुर में संतों के साथ जेल भरो आंदोलन किया। बजरंग दल का कहना है कि प्रदेश में लगातार गौ तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं और शासन इस पर कोई बड़ी कार्यवाही नहीं कर रही है और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को झूठे आरोप में पुलिस प्रशासन के द्वारा जेल में डाला जा रहा है। इसी दौरान हमारे संवाददाता भी आंदोलन में मौजूद रहे, जहां उन्होंने संतों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की है। तो आइए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता की ओर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। आज एक बार फिर बजरंग दल के द्वारा संतों के साथ गौ हत्या के मामलों को रोकने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। आइए सबसे पहले इस पर बात करते हैं यहाँ बैठे पूजनीय संत जी से। सर, आज गौ हत्या को रोकने के लिए, गौ रक्षा करने वालों के लिए अब जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ऐसा है कि हमारे निर्दोष गौ भक्तों को कारागार में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया है। उनकी निशर्त रिहाई होनी चाहिए। जो गौ के सेवक हैं, गौ के जो रक्षक हैं और जो गौ का व्यापार करते हैं, जो गौ की हत्या करते हैं, कसाई हैं, इनमें अंतर समझे सरकार और जो दोषी हैं उनको उचित दंड दें और निर्दोष लोगों को निशर्त रिहा करें। यही हमारी मांग है। सर, बार बार प्रश्न उठाया जाता है कि जो गौ हत्या करने वाले हैं वो किसी एक समुदाय से नहीं है, कि हमारे भी मतलब हिंदू समाज के भी कुछ लोग हैं, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई की ऐसी मांग होती है? कार्रवाई सबके ऊपर होनी चाहिए जो गौ हत्यारे हैं, चाहे वो कोई भी समाज का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी पंथ का हो। अभी वर्तमान में जो बात चल रही है, सहारनपुर से लोग यहाँ आए थे गौ तस्करी करने के लिए। यहाँ से सहारनपुर कितनी दूर है? क्या गौ तस्करी करने के लिए छत्तीसगढ़ में वो आए हैं और आकर के महानदी में स्वयं वो गिर गए और गिर करके उनकी प्राण हत्या हो गई या मर गए। हमारे गौ सेवक वहाँ पर पहुँचे भी नहीं थे। ऐसे समय में उनके ऊपर दोषारोपण करना, उनको खोज करके निकाल करके ला करके कारागार में डालना, ये कहाँ का न्याय है? पुलिस कार्रवाई में पता चला है कि सर, जो वो 3 लोग थे, जो ये पुलिस का स्टेटमेंट है, वो 3 लोग जो थे उन्हें मारा गया है बजरंगियों के द्वारा। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको पुलिस कार्रवाई के ऊपर भी शक है? नहीं, पुलिस कार्रवाई के ऊपर शक नहीं है हमको, पर जहाँ तक एक पक्षी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। किसी के दबाव में किसी को तुष्टीकरण करने के लिए आप यदि कार्रवाई कर रहे हैं तो गलत है। सर, मेरा अगला प्रश्न आपसे है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी प्रदेश में और साथ ही साथ देश में एक ऐसी सरकार है जो हिंदुत्व की बात करती है और वो सत्ता में आने से पहले भी गौ हत्या को रोकने की बात करती है। उसके बाद भी आज बजरंग दल और संत समाज को यहाँ इकट्ठा होकर आंदोलन करने की नौबत आ गई। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, राजनीति जो करते हैं उनको सब देखना पड़ता है। तो जो जिन्होंने मॉब लिंचिंग कहा है, उनका दबाव होगा, सरकार पर कुछ होगा, तो हम लोग इधर से दबाव डालेंगे तो ठीक है। इसलिए ये कोई हिंदुत्व की सरकार है तो सरकार को सबको सोचना करके चलना पड़ता है ना, तो उस बात पर तो हमको कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन कानून लाने की बात होनी चाहिए सर, जब कानून की बात हो रही है। और पिछले बार जब यहाँ पर मुस्लिम समाज के द्वारा भी जब प्रदर्शन किया गया तो वो तो खुद खड़े में बोल रहे हैं कि कानून क्यों नहीं आ रहा है। खड़े होकर वो बोल रहे हैं कानून क्यों नहीं आ रहा है, इससे जो वो लोग हैं जिन लोगों को मारा जा रहा है उनके ऊपर भी उंगली नहीं उठेगी। कानून तो आ गया है, यहाँ पर भी पहले से कानून है, कड़ा कानून है, उसका पालन नहीं कर रही है। और ये पुलिस जो है ना, यहाँ का प्रशासन, देखो सरकार कोई भी होती है, ये पुलिस मिली हुई है उन तस्करों से। वास्तव में ये लड़ाई तो हमारी पुलिस के विरुद्ध है, ये पुलिस ने गलत केस बनाया है, तो इसलिए हमको पूरा प्रशासन से लड़ाई है। पुलिस प्रशासन ने गड़बड़ किया है। हाँ, तो सरकार को ये कदम उठाना पड़ेगा। जो हम मांग कर रहे हैं उसको निलंबित करो, और पुलिस तस्करों से मिली हुई है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो संतों के पास मौजूद है और अपनी शिकायत कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा, क्या शिकायत आप संतों से कर रहे हो? मैं चाहता हूँ कि आप मीडिया के सामने आके बताएं क्या हुआ है। सुजीत सोनी को 27 मई को हत्या कर दिए, साजिश के तहत हत्या किए हैं और हत्या करके एक जंगल में, मैंने मेन रोड से 100 कदम आगे ही जंगल में उसका लाश को फेंके हैं। और एक
किरण कासिर नाम की लड़की है, उसको साजिश बना के वही लड़की के मार्फत ही बुलाए थे। लड़की ही फ़ोन की थी और उसी में मेरा बेटा 1 बजे घर से गया है, मेरे साथ खाना पीना खाया 11 बजे तक। इसके बाद बेटा मेरा सोने चला गया, हम लोग भी सो गए। इसके बाद लड़की का फ़ोन आता है, इसके बाद गया है मेरा बेटा। साजिश के तहत मतलब उसका मर्डर किया गया है। और रामविचार नेताम जी मतलब जांच बैठाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन कुछ उसका अभी तक अता पता नहीं है। यहाँ बस आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं, यहाँ जो महिलाएं वो अपने बेटे की हत्या की शिकायत कर रही हैं। संत समाज के लोग भी मौजूद हैं, लक्ष्मीकांत जी महाराज भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, जैसे कि इन्होंने कहा कि कानून है, हिंदुत्व की सरकार है, कहाँ कमी है? कमी कहाँ है कि ऐसी घटनाएं बार बार देखने को मिल रही है? कमी दरअसल कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अभी तक ये जो हिसाब से इनको काम करना चाहिए वैसे ये काम नहीं किए। अगर पुलिस का काम अगर सही हो जाए तो बजरंग दल क्यों जा कर के गौ तस्करी को रोकेगा? हमारे भाई सब गौ सेवक जो है बजरंग दल के भाई गौ तस्करी को रोकने के लिए रोज़ जा रहे हैं, रोज़ गौ तस्करों को मार रहे हैं। मारने का तात्पर्य मर्डर किसी का नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर, बजरंग दल कौन होता है कानून को अपने हाथ में लेने वाला? अगर गौ तस्कर का पता चलता तो पुलिस को बुलाएगा। बजरंग दल क्यों करेगा, किसी को मारेगा? ये हक किसने दिया? संविधान ने तो नहीं दिया है। बजरंग दल कभी किसी का हत्या नहीं करता। बजरंग दल कभी किसी मारने की बात करो सर, आपने कहा 2-3 तमाचा आपने कहा। क्यों नहीं मारेंगे? गौ माता को हम माँ कहते हैं, हमारी माँ का तस्करी करोगे तो झापड़ तो क्या हम लात में मारेंगे, गदे से मारेंगे। लेकिन ये तो गलत है ना सर। लेकिन ये तो गलत, अगर ये गलत है, गौ माता को तस्करी करना भी गलत है। उसके लिए पुलिस प्रशासन है सर, सरकार को ना रोकोगे तो हमको कैसे, हमको खुजली थोड़ी हो रहा है कि हम जा करके वहां से लड़ाई करेंगे। भाई यही मेरा प्रश्न था पहला कि चूक कहाँ हो रही, किसकी गलती मानते हैं? शासन प्रशासन में हो रहा है और कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी दोषी है। जो प्रदेश में सरकार चल रहा है वो भी इस संदेह में आता है, क्योंकि अगर सरकार नहीं चाहेगी तो कोई भी अपराध हो ही नहीं सकता। तो इसका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए पुलिस प्रशासन को। अब जब हमारे बजरंगी भाइयों के ऊपर झूठा आरोप लग गया तो पुलिस प्रशासन कह रहा है कि अब गौ तस्करी बिल्कुल नहीं होगा। अरे पहले कहाँ थे, तुम सो रहे थे क्या भाई? ये सबको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए शासन प्रशासन को, यही कहना चाहते हैं हम लोग। जय श्री राम। आंदोलन इसलिए आन पड़ी है क्योंकि अनादिकाल से हमारे गुरुओं ने, संतों ने, समस्त सनातन धर्मियों ने एक संकल्प लिया हुआ है, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। और यदि गौ हत्या को रोकने वाले अपराधी हैं तो फिर तो सारे संत महात्मा भी अपराधी हैं, केवल 2-4 युवक अपराधी नहीं हैं। गौ रक्षा करने के लिए जो सनातनी अपराधी हैं, यदि वो अपराधी माने जाते हैं भारतीय कानून में, तो हम समस्त भारतवासियों को, संत महात्माओं को कारागृह में बंद किया जाए। यदि गौ रक्षा करना किसी प्रकार से जघन्य कृत्य है तो उस जघन्य कृत्य के अपराधी सभी संत हैं, सभी महात्मा हैं, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, संत समिति है और सारे संत हैं। हम लोग अपने आप को अपराधी मान करके यहाँ पर आए हुए हैं और ये बता रहे हैं कि भाई अपराधियों को दंड मिलना चाहिए, क्योंकि गौ रक्षा हो और गौ हत्या बंद हो तो हम लोग प्रवचनों में नारा देते हैं। अब जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो प्रत्यक्ष प्रमाण वहाँ पे बता रहे हैं कि पुल से नीचे कूदे, बचने के चक्कर में सहारनपुर के विधर्मियों को यहाँ गाय से भरी हुई गाड़ी लेकर के, जिसमें 4 गायें मृत पड़ी हुई, वो ऊपर से पानी है नीचे कह के कूद गए। लोकल के होते तो समझ जाते कि यहाँ पानी नहीं है, निर्छिर स्थिति है। तो शासन प्रशासन पर बैठे हुए लोग घबराएं ना, भयभीत ना हो, विधर्मियों के दबाव में ना आए। पूरा समाज उनके साथ खड़ा है, वो सही ढंग से कार्य करें और नहीं कर रहे हैं तो हमें जेल में डालें। आप बोल रहे हैं कि अपने आप गिरे, लेकिन पुलिस की जांच से ये पता चला है, दूसरे जो अन्य लोग हैं वो ये बोल रहे हैं, जो समाज के हैं, कि उन बजरंगियों ने मारा। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, ऐसा है, पुलिस न्यायाधीश नहीं होते हैं। वहाँ पर बजरंगी भी थे, पुलिस गाड़ी भी थी, प्रत्यक्षदर्शी हैं। वहाँ उन्हीं लोगों ने उठा करके, पुलिस वालों ने बजरंगियों की सहायता से बाहर निकाला उनको, और फिर मरने के पहले उन्होंने बयान भी दिया। तो किस दबाव में ये काम हो रहा है, इसी बात को तो समझना है। इसीलिए तो यहाँ पर सब बात हो रही है। आप आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? आगे कार्रवाई ये चाहिए कि हमारे जो गौ सेवक हैं, गौ रक्षक हैं, वो लोग कोई अपराधी किस्म के लोग नहीं हैं।
उनका कोई हिस्ट्री नहीं है किसी प्रकार का आपराधिक, उनको बाइज्जत बरी करना चाहिए। गौ हत्या मुक्त छत्तीसगढ़ हमको चाहिए। किसी भी प्रकार से गौकशी और गौ तस्करी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और ऐसे कार्य में जो जो सहयोगी हैं पुलिस प्रशासन के लोग, उन पर भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है कि इस प्रदेश के अंदर में गौ तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध है और यहाँ पर गौ तस्करी हो रही है और गौ रक्षकों पर केस लगाया जा रहा है और गौ तस्करों को साफ सुथरा बरी कर दिया जा रहा है। अभी छत्तीसगढ़ के अंदर में एक घटना होती है, 7 तारीख की रात को एक ट्रक से गाय को लेकर जाया जा रहा था। चूंकि गाय को बचाने का कार्य गौरक्षक करते हैं इस प्रदेश के अंदर में, वही हो रहा था। गाय को ले जाते समय गौ तस्कर जो थे वो नदी में कूद जाते हैं और कूद जाने से उनकी जान चली जाती है और जान चले जाने का आरोप जो है वो गौ रक्षकों पर पुलिस द्वारा मढ़ दिया गया और मॉब लिंचिंग जैसा नाम दिया गया। मॉब लिंचिंग में किसी भी प्रकार की कोई मारपीट हुई नहीं है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सिद्ध करती है। अगर वह नदी में कूदे हैं तो वह पुलिस के डर से कूदे हैं। पुलिस प्रशासन यह कह रही है कि गौरक्षकों के डर से कूदे हैं, इसलिए उन पर मामला बनाया जा रहा है। वहां पर पहले पुलिस पहुंचती है, बाद में गौरक्षक पहुंचते हैं और दोषी भी गौरक्षक बनते हैं। पुलिस के द्वारा नीचे जब लोग गिरे हुए थे उनको लाने का कार्य हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा ही किया गया। अगर उनका मारने की मानसिकता होती या मारे होते तो वो उस स्थान पर रुकते नहीं और पुलिस प्रशासन को फोन करके उन्होंने ही बुलाया। आरंग थाने के लोगों को उन्होंने बुलाया, 112 को उन्होंने फोन करके बुलाया। ऐसा सब काम हमारे गौरक्षक निरंतर करते रहते हैं। परंतु इस प्रदेश के अंदर में यह हम सबको मानना होगा कि उस ट्रक में गाय थी और तस्करी हो रही थी। इस तस्करी की जिम्मेदारी इस प्रदेश की सरकार लेगी क्या? इस तस्करी की जिम्मेदारी है किसकी? क्योंकि इस प्रदेश के अंदर में पूर्ण रूप से गौ तस्करी और कृषि पशु की तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध है और हम निरंतर मांग करते हैं। और इस बात को झूठ बोला जाता है, घटना हुई है, बाकी घटना के साथ में ट्रक में गाय भरा हुआ मिला है। 22 नग गाय थी उसके अंदर में, जिसमें से जब निकाला गया तो 4 गाय मृत निकाली गई है वहां पर। अच्छा सर, ये जो लगातार गौ तस्करी हो रही है छत्तीसगढ़ में, पिछली सरकार में भी हो रही थी और अब इस सरकार में भी हो रही है, चूक कहाँ हो रही है? किसकी गलती मान रहे हैं? शासन प्रशासन की, सरकार की गलती किसकी है? कहाँ कमी हो रही है? निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि बात करना लोगों का कर्तव्य हो गया है, काम करना नहीं। प्रदेश के अंदर में जो सरकार बैठी है, कोई भी सरकार हो, इस छत्तीसगढ़ के अंदर में जो भी सरकार होगी उसका नैतिक जिम्मेदारी है कि गौ की रक्षा करना, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर में गौ तस्करी पर प्रतिबंध लगा हुआ है। गाय की रक्षा करने के लिए सरकार कोई भी होगी वो कटिबद्ध है। कहीं ना कहीं कार्य करने की नियत नहीं है ऐसा लगता है और गौ तस्करों के समर्थन में यहाँ की सरकार रहती है। इसलिए आज हिंदू समाज एकत्रित आया है कि आप गौ तस्करों को खुली छूट दो और गौ रक्षकों को जेल में डाल दो। हमारे 4 बंधुओं को जेल में डाला है, या सारा हिंदू समाज भी आज उनके पक्ष में, आप उनको भी जेल में डाल दो और खुलेआम तस्करी कराओ और आप मस्त रहो और अपनी सरकार चलाओ। तो ये थे बजरंग दल के कार्यकर्ता जो सरकार को दोषी मान रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार की गलती है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेश के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।